अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई स्टोरी के साथ। नाजरीन, आज हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त खबर थी, मगर इससे ज़्यादा अहम और अफसोसनाक खबर भी आज के व्लॉग में शामिल करते हैं। इससे कबल कि हम आज के व्लॉग का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें और उसे शेयर करें। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की स्टोरी को शुरू करते हैं। गुज़श्ता जुमे को एक मकामी मदरसा में ज़ेर तालीम 12 साला तालिबा सादिया घर से मदरसे जाते हुए रास्ते में ही पुरस्रार तौर पर गायब हो गई। सादिया को जुमे की छुट्टी थी जिस पर वो घर आई हुई थी। जुमे की शाम वो छोटे भाई के हमरा घर से मदरसा के लिए रवाना हुई। इसका भाई से रास्ते में छोड़कर घर आ गया, मगर सादिया मदरसा ना पहुंच सकी। दूसरे रोज़ मदरसा इंतज़ामिया ने घर वालों से सादिया के ना आने का पूछा तो अहले खाना को तशवीश हुई। उन्होंने तलाश शुरू की और पुलिस को भी रिपोर्ट दर्ज कराई, मगर इतने दिन गुजरने के बावजूद सादिया ताहाल लापता है, जिस पर अहलिया ने बुचाल कलान ने एहतजाज का भी प्रोग्राम बना रखा है। पुलिस भी सादिया को तलाश कर रही है, मगर ये समझ नहीं आई कि से ज़मीन निकल गई या आसमान। बहरहाल नाजरीन, सादिया के लिए दुआ करें कि वो बखैरियत घर आ जाए। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करते ही उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया। नैब ने भी इनकी अपीलों पर मुखालफत नहीं की और मियां नवाज शरीफ पर इलेक्शन लड़ने की राहें हमवार हो गई हैं। हाई कोर्ट में ये रिमार्क्स भी देखे गए कि नैब के कोई सबूत पेश न करने पर कैसे सज़ा सुनाई गई। मियां नवाज शरीफ पर साबका दौर में लगाए गए तमाम इल्ज़ामात ख़त्म हो गए और वो सियासत में आने के लिए क्लियर हो गए। मियां नवाज शरीफ की दूसरी अपील भी फारग हो जाएगी, क्योंकि नैब ने मुखालफत ना करने की ठान रखी है। 6 जुलाई को जज मोहम्मद बशीर ने उन्हें सज़ा सुनाई थी। मोहम्मद बशीर को ये एजाज़ हासिल हो चुका है कि उन्होंने आसफ अली जरदारी के केस को सुना। यूसुफ रज़ा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ के केस भी जज मोहम्मद बशीर ने ही सुने और अब यही जज इमरान खान का केस भी सुन रहे हैं। यहाँ ये बहस भी चल रही है कि नवाज शरीफ अगर कसूरवार नहीं थे तो उन्हें सज़ा क्यों सुनाई गई। क्या इसका मदावा भी होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इनके फैसलों पर एक्शन लेगी? हालांकि अब उन्हें चाहिए कि वो इन तमाम बातों का जायज़ा लें और गलत फैसला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। तीसरी बड़ी खबर ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी पार्टी की चेयरमैनी छोड़ दी है। अब तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन बैरिस्टर अकबर होंगे। एक सवाल इस पर भी सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है, अगर कोई कारकुन पार्टी छोड़ दे तो इसे लोटा कहा जाता है। अब चेयरमैनी छोड़ने पर इमरान खान को क्या कहा जाएगा? बहरहाल इमरान खान जेल में होने की वजह से इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं तो बल्ले का निशान इससे छिन जाएगा, मगर अब कौन सा बल्ले का निशान उन्हें मिलना है? अब यूँ नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ का ये निशान अब इन्हें नहीं मिलने वाला। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सोन से। रिपोर्ट कर रहे हैं मलक जाहिद फारूक अवान। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल नौशहरा में स्कूल कौंसिल का इजलास ज़ेर सदारत प्रिंसिपल मोहम्मद हसन रज़ा मुनक्किद हुआ, जिसमें शरीक चेयरमैन स्कूल कौंसिल मलक जाहिद फारूक अवान, मियां मोहम्मद सलीम, हाजी कैसर महमूद, हाजी जफ़र इकबाल और मलक मुख्तार ने शिरकत की। प्रिंसिपल स्कूल मोहम्मद हसन रज़ा ने अराकीन को बताया कि WWF की तरफ से इदारा हाजा में ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल की तनसीब से इर्द गिर्द के इलाके में ज़ेर ज़मीन वाटर लेवल में इजाफा होगा और मौसमी गर्मा में पानी की कमी दूर करने में भी मदद मिलेगी। WWF के इस इक़दाम की भरपूर पजीराई की गई। इजलास ने स्कूल में होने वाले तरक्याती मंसूबों की कारकर्दगी को सराहा और स्कूल की बेहतरी के लिए स्कूल कमेटी की कारकर्दगी को भी सराहा गया।